जगवाले निज स्वार्थ की खातिर बैर कमाते रहते हैं। जगवाले निज स्वार्थ की खातिर वैर कमाते रहते हैं। संत महात्मा हम सभी को इस धरा पे ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हे मानव, तू केवल अपने निज स्वार्थ के खातिर, अपनी अहंकार के खातिर, अपनी अपेक्षाओं के खातिर तो इस संसार में जो व्यवहार करना था, अमन का, चैन का, प्यार का, उसको छोड़ करके तो आज वैर, नफरत, ईर्ष्या में लिप्त हुआ पड़ा है। और ये बातें, ये सिखलाई केवल संत महात्मा ही नहीं दे रहे हैं। आज हर माता पिता अपने बच्चों को यही सिखाने का प्रयत्न करता है कि मुझे निंदा, नफरत, चुगली, वैर इत्यादि से दूर रहना चाहिए। और जितना ही आप देखिए हर घर के अंदर, और यहाँ तक कि हमारे आज विद्यालय भी इन नैतिक शिक्षाओं को देने का प्रयास कर रहे हैं। बचपन से ये सिखलाई कि हमारे जीवन में हम किसी को वैर न करें, निंदा न करें, चुगली न करें, नफरत न करें, ईर्ष्या न करें, ये सिखाया जा रहा है। और अंततः इस सिखलाई का हम विचार नहीं करते हैं कि आउटकम क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकला। आज हम अपने समाज की परिस्थिति को देखते हैं और ये सिखलाई, जो नैतिक सिखलाई हैं कि चोरी नहीं करना है, पाप नहीं करना है, वैर नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, नफरत नहीं करना है, ये सिखलाइयां ऐसा नहीं कि आज के युग में माता पिता सिखा रहे हैं। आप हर युग में बात करें, जब से इतिहास उपलब्ध है, हर युग में ये सिखलाई दी गई। तो प्रश्न ये उठता है कि ये सिखलाई, ये नैतिक सिखलाई जो मानव है अपने निज स्वार्थ के हित को पूरा करने के लिए, अपने अहंकार की तृप्ति के लिए, अपने मैं को के बढ़ावा को तृप्ति के लिए, आज से नहीं, सदियों सदियों से, युगों युगों से मानव करता आ रहा है। और आज अगर हम विचार करके देखें अपने समाज को,
तो ये वैर, निंदा, ईर्ष्या, नफरत क्या खत्म हुई कि नहीं? हम पाते हैं कि आज इंसान और ज्यादा ही अपने निजी स्वार्थ के लिए ही जी रहा है। तो कहने का भाव कि जो ये सिखलाई, जो नैतिक शिक्षाएं हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे संत महात्मा जो सालों सालों से दिए चले आ रहे हैं, इन शिक्षाओं के उपलब्ध होने के बावजूद आज मानव का जीवन उससे युक्त नहीं है, उससे मुक्त नहीं है। जो इतिहास में उपलब्ध पुराने से पुराने जो पुस्तक है, 6-7 हजार पहले कोई चीन में उपलब्ध है, उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है। उसमें भी लिखा गया है कि बैर, निंदा, नफरत, चुगली, चोरी करना, मान अपमान करना, वही शिक्षाएं आज से 6-7 हजार पहले के उपलब्ध इतिहास में भी यही दर्ज है कि चोरी नहीं करना है, बड़ों की बात मानना है, माता पिता को आदर सत्कार देना है, बड़ों को इज्जत करना है, वैर नहीं करना, निंदा नहीं करना, नफरत नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, अहंकार नहीं करना। और ये सिखलाई जब तक इतिहास उपलब्ध है उससे पहले से दी जा रही होगी और आज भी दी जा रही है। लेकिन हम सिखलाई को तो सही मानते हैं, सिखलाई दी जा रही ये भी सही है। लेकिन एक बार सोच के हम ये विचार नहीं करते, ये सिखलाई सिर्फ सिखलाई देने के लिए है कि सब लोग को शिक्षा देनी है, कि इस पे कुछ होना भी चाहिए, इसका कुछ असर भी होना चाहिए, इसका कुछ प्रभाव भी होना चाहिए। जिसको हम कलयुग कहते हैं, सतयुग कहते हैं, त्रेता युग कहते हैं। क्या सतयुग में भी यही शिक्षाएं दी गई? चोरी मत करो, वैर मत करो, नफरत मत करो, ईर्ष्या मत करो। त्रेता युग में भी, कलयुग में भी, हर समय पे बुद्ध भी यही सिखाते हैं कि वैर मत करो, नफरत मत करो। जीसस भी सिखाते हैं। तो ये सिखलाई जो नैतिक है, वैर, ईर्ष्या, नफरत, अहंकार, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार से बचना है। ये बात तो सीख है, अच्छी लगती है। यही कारण है कि आज सालों सालों से, हजारों सालों से ये सिखलाई मानव परिवार दिए चला जा रहा है, संत महात्मा दिए चले जा रहे हैं, माता पिता दिए चले जा रहे हैं, स्कूल विद्यालय दिए चले जा रहे हैं। लेकिन एक बार शांत होकर के हम सोचें कि इस सिखलाई का कुछ भी असर मानव परिवार पे हुआ या नहीं। अगर आज के इतिहास, आज का करंट मानव समाज देखें, मानव परिवार देखें, तो हर जगह आपको लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, वैर, नफरत ही दिख रहा है। तो एक बार हमको सोचना नहीं चाहिए कि शायद जो सिखलाई दी जा रही है वो सिखलाई गलत है,
या जिस तरीके से दी जा रही है वो तरीका गलत है। जिस सिखलाई से आज मानव समाज पिछले 7-8 हजार सालों से उस शिक्षा का कोई भी असर मानव समाज पर नहीं दिख रहा है, तो एक बार प्रश्न नहीं किया जा सकता कि ये जो सिखलाई जिस तरीके से दी जा रही है शायद वो गलत हो, या ये सिखलाई ही गलत है, शायद इसकी जरूरत ही नहीं। कुछ अलग विचार करने की जरूरत है। दास ये कहना चाह रहा है कि हम उसी नैतिक शिक्षाओं को उस तरीके से अपने बच्चों को, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को, गुरु अपने शिष्यों को, धार्मिक पुस्तकें अपने धर्म को जो देती चली आ रही हैं, उसका प्रभाव तो दिख नहीं रहा है, उसका आउटकम तो आ नहीं रहा है। चलो मानो कि एक दिन की बात थी, 2 दिन की, साल भर, 2 साल, 1 साल, 3 साल, 10 साल, ये तो हजारों हजारों सालों से इस शिक्षाओं का समाज के ऊपर परिवर्तन समाज में दिख नहीं रहा है। आज फिर भी हम उसी शिक्षाओं को ढोए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। तो क्या एक बार आज हम बुद्धिजीवी इंसान बैठ के शांति से ये विचार नहीं कर सकते कि जो नैतिक शिक्षाएं हम इस मानव समाज पे थोपना चाह रहे हैं, या जिस तरीके से मानव समाज को देना चाह रहे हैं, वो संभव तो हो नहीं रहा है, वो हुआ नहीं। परिणाम आज का मानव समाज है। आप जगह जगह पे, घर घर में, देश स्टेट में, देश में, शहर में, मुल्कों में ये नफरत फैली है, ये घृणा फैली है, ईर्ष्या फैली है, अहंकार फैला है, अपना फैला है, तुम्हारा फैला है। ये हमको दिख नहीं रहा है, ये हमको समझ नहीं आ रहा है। आज हमारे शिक्षक पुस्तकों के माध्यम से स्कूलों में, विद्यालयों में यही सिखा रहे हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। ये सिखलाई युगों युगों से दी जा रही है। तो क्या ये सिखलाई एक परंपरा हो गया है, रीति हो गया है, नैतिक के नाम पे कि बोल दो, ये कह दो, ये सुना दो, सिर्फ ये बोलने के लिए है कि मुझे वैर नहीं करना है, नफरत नहीं करना है? क्या ये एक टूल हो गया है, यंत्र हो गया है कि बड़ा छोटे को देता रहेगा, माता पिता बच्चों को देंगे, टीचर स्टूडेंट को देंगे, गुरु शिष्य को देंगे? सिर्फ ये क्या एक बातचीत करने का एक महज साधन हो गया है? अगर ऐसा है तो ठीक है, मुबारक है हम मानव समाज कि हमें सिर्फ ये बोलना था, सुनना था, सुनाना था। हाँ, मुझे प्यार से रहना है, बैर नहीं करना है, नफरत नहीं करना है, सिर्फ शब्दों तक। दास को जिस समाज में सिर्फ शब्द तक ही ये बातें दिखती हैं, हर माता पिता के पास ये शब्द हैं, हर माता पिता अपने बच्चों को ये राह सलाह देता है, नफरत नहीं करना है, बैर नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, घृणा नहीं करना है। ये ऐसा सूत्र हो गया है, हम रट्टू तोता हो गए हैं, इस शब्दों को सुना देते हैं बच्चों को। आज टीचर भी बच्चों को सुना देता है।
गुरु भी शिष्य को सुना देता है। और ये सिखलाई 7-8 हजार सालों से जो लिखित जो इतिहास मानव समाज में उपलब्ध है, तो इसका एक बार हम परिणाम नहीं देखते हैं, आउटकम नहीं देखते हैं, विचार भी नहीं करते हैं कि मेरे जीवन में कहने के बावजूद भी कि मुझे वैर नहीं करना है, नफरत नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, अपना पराया नहीं करना है, मेरा तेरा नहीं करना है। और आज संसार में केवल और केवल यही हो रहा है। ये मेरा है, ये तेरा है। अहंकार, अपने होने का अहंकार। हर आदमी अपने आप को, अपने होने का एहसास संसार को जताना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है कि मैं हूं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतना ताकत है, मेरे पास इतनी विद्या है, मैं इतने पास, मेरे पास पद हैं, इतने पदवियां हैं। सिर्फ इसको तो बचपन से सिखाया जा रहा है कि अहंकार नहीं करना है। और आदमी, पूरा मानव समाज केवल और केवल अपने अहंकार के लिए ही जी रहा है। पूरा जीवन सुबह से शाम, दिन महीना बिता देता है कि मैं कुछ हूं बताने में, अपने आप का छाप छोड़ना चाहता है। यहां तक कि लोग कहीं सैर पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वहां पे अपना नाम लिख के आ रहे हैं कि मेरा ये नाम है, मुझे लोग जाने। लोग अपने नाम को, अपने होने का प्रमाण देना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी, किसी भी तरह का संसार में गतिविधि करना पड़े। दास को एक दृष्टांत याद आ रहा है। एग्जैक्ट समय और जगह नहीं पता, लेकिन एक कुछ मुल्क, किसी मुल्क की बात है। एक व्यक्ति ने 5-7 लोगों को, जो कि किसी नदी के किनारे बैठे हुए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे समुद्र के किनारे, और एक व्यक्ति अनजाना, न कोई जान, न कोई पहचान, न कोई दुश्मनी, न कोई दोस्ती, और वो जा करके उन 5-7 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार देता है। सबको मार दिया, सब मर गए। ये बात अदालत तक पहुंच जाती है। तो अदालत में वकील, जज जज पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उस व्यक्ति का जवाब सुन करके दास भी हैरान रह गया, और जज साहब भी। तो उसने कहा कि, जज ने पूछा कि तुम्हारी इनसे क्या दुश्मनी थी। कहा कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या इन्होंने तुमको कोई कष्ट दिया, कोई दिक्कत दिया?
उसने कहा कोई इन्होंने मुझे कष्ट नहीं दिया, कोई दुख नहीं दिया, कोई तकलीफ नहीं दिया। ये कि ये तुम्हारे रिश्तेदार थे, तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हारे कंपनी वाले थे, तुम्हारे विरोधी थे? हाँ बिल्कुल नहीं, ये मेरे कोई विरोधी नहीं, ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं, मैं इनको जानता तक नहीं, मैं इनसे कभी मिला नहीं, इनको मैंने कभी देखा नहीं। तो प्रश्न उठा कि क्या कारण है, क्यों आपने इन लोगों की हत्या कर दी? तो व्यक्ति जवाब देता है कि मैं अपना नाम, अपना पहचान, अपना नाम अखबारों में चाहता था कि मुझे भी लोग जाने कि मेरा नाम ये है, मैं हूं। तो मैंने सोचा कि अपना नाम कैसे मैं लोगों तक बताऊं कि मैं कुछ हूं। तो नाना प्रकार के तरीके हैं, लेकिन उसने कहा कि उन नाना प्रकार के तरीकों में बहुत समय लगता है। अगर हो सकता है कि मैं एक बिजनेस मैन बनकर अच्छा सक्सेस बिजनेसमैन बन जाऊं तो मेरा नाम प्रकाशित हो जाएगा, या मैं पढ़ लिख करके इतना होशियार हो जाऊं तो प्रकाशित हो जाऊंगा, या कोई संत महात्मा बन जाऊं अच्छा सा तो मेरा नाम प्रकाशित हो सकता है। लेकिन ये सारे गतिविधियों में समय बहुत लगता है। तो मैंने सोचा ये एक तरीका हो सकता है जिससे मैं अपने आप को लोगों के सामने, अपने नाम को, अपने होने को जता पाऊं। सिर्फ यही मेरा मकसद। और ये आप माने चाहे न माने, आज के समय में हर मानव परिवार यही कर रहा है। अपने होने का, कि मैं कुछ हूं, मेरा नाम है, जताने के लिए, बताने के लिए सुबह से शाम तक वो नाना प्रकार के कर्म करता है। वो वैर हो, ईर्ष्या हो, नफरत हो, झूठ हो, पाप हो, वो सारे कर्म जिससे उसके होने का, उसके अहंकार की तृप्ति मिले। वो दिखाना चाह रहा है कि मैं हूं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतना ताकत है, मेरे पास इतना महल है, मेरे पास इतना साम्राज्य है, मेरे पास इतना ताकत, पद, पदवियां। आज इंसान, इंसान, मुल्क, देश आज इन्हीं गतिविधियों में लगा हुआ है। तो जिस चीज को हम नैतिक कह रहे हैं, मुझे अहंकार नहीं करना है, वैर नहीं करना है, आज मुल्क एक दूसरे से युद्ध के रूप में नाना प्रकार के बैर, नफरत, ईर्ष्या, लड़ाई, दंगे, फसाद मुल्क मुल्क में, जगह जगह पे, घर घर में, भाई भाई में आप देख रहे हैं हो रहा है। तो इन नैतिक शिक्षाओं का क्या मोल है? संत महात्मा क्यों बार बार ये जोर दे रहे हैं? एक बार हम विचार करें, एक बार हम सोचें, क्या कारण है केवल अपने निज स्वार्थ की खातिर
ये वाणी यही समझा रही है, जग वाले निज स्वार्थ की खातिर केवल बैर कमाते हैं। ये जो भी बैर, नफरत, ईर्ष्या, अहंकार, भय, लोभ, सिर्फ निज स्वार्थ की खातिर, अपने अहंकार की खातिर, अपने होने के खातिर। और ऐसा क्यों होता है, इस पे भी विचार करें कि हम मानव केवल अपने स्वार्थ के लिए ये सारे अनैतिक रास्तों को हम अपना रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज संसार में हर मानव, हर इंसान क्यों निज स्वार्थ में इतना लिप्त हो गया है? जिस चीज को आज युगों युगों से, शायद जब से धरती पर मानव समाज विकसित हुआ तब से ये सिखाने का, ये जताने का, ये बताने का प्रयत्न किया गया कि मुझे इन अनैतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। निज स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं देना है, अहंकार को प्राथमिकता नहीं देना है। लेकिन आज पूरे युगों युगों की जो सिखलाई है, शायद सिखलाई गलत है, या ऐसा सिखाना ही नहीं चाहिए लोगों को, ऐसा भी तो हो सकता है। हम दोनों तरह एग्री हैं। हम ये भी मानते हैं कि नहीं, ये नैतिक शिक्षा सही है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं और आज हमारा समाज क्या है, इसको भी देख रहे हैं। केवल अपने स्वार्थ की खातिर पूरा मानव समाज जी रहा है और कहते हैं कि निज स्वार्थ, केवल अपने आप को बढ़ावा देना, अहंकार की तृप्ति, निज स्वार्थ अर्थात अहंकार की तृप्ति। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि हम दोनों साइड हो जाएं? हम इन नैतिक शिक्षाओं को भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और ये बैर, नफरत, ईर्ष्या, मोह, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी नहीं छोड़ना चाह रहे। और आज समाज पूरी तरह से नैतिक भी नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से अनैतिक भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसी धारा पे संत महात्माओं का ये जोर रहता है, ये प्रयास रहता है कि हे मानव, ये नैतिक शिक्षाएं संभव हैं, लेकिन जिस तरीके से आज मानव समाज इसको संभव करना चाह रहा है, वो शायद तरीका सही नहीं। जिस तरीके से ये सिखलाई दी गई जा रही हमको, जो माहौल पैदा किया गया है, जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, शायद ये तरीका सही नहीं, शायद वो प्रोसेस सही नहीं। हमारे जीवन में कोई कभी ये सिखाता ही नहीं, कोई कभी इस पे चर्चा नहीं करता, कोई कभी इस पे बात नहीं करता कि मेरा निज स्वार्थ
मेरे अहम भाव, मेरा अहंकार को कैसे छोड़ा जा सकता है, कैसे बिना इसके भी जीवन जिया जा सकता है, बिना अहम भाव के भी जीवन जिया जा सकता है, बिना निज स्वार्थ के भी जीवन जिया जा सकता है, बिना वैर नफरत ईर्ष्या के भी जीवन जिया जा सकता है। इसी संसार में समय समय पर संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने निज भाव के बिना भी जीवन को जिया, अहम भाव के बिना भी जीवन को जिया। लेकिन आज ये गिने चुने लोग ही हमारे इतिहास में उपलब्ध हैं और हम बुद्धिजीवी, विकासशील, बुद्धि युक्त मानव अपने आप को समझते हैं और हम संत महात्माओं के नैतिक मूल्यों को भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उनको भी मानते हैं। मैं बुद्ध को भी मानता हूं, कबीर को भी मानता हूं, राम को भी मानता हूं, कृष्ण को भी मानता हूं, जीसस को भी मानता हूं, कबीर को भी मानता हूं, नानक को भी मानता हूं, मोहम्मद साहब को भी मानता हूं। लेकिन जीवन में मेरे निज स्वार्थ बना ही है, जीवन में मेरे अहंकार बना ही है, अभी भी मेरे अंदर लोभ लालच बना ही है, अभी भी। तो ये कैसा मानना है? कैसे कह सकते हैं कि मैं इन संत महात्माओं को मान रहा हूं? एक बार हम विचार करें। दिक्कत दास को ऐसा लगता है कि हम मानव परिवार, आज का जो मानव समाज है, एक बार शांति से बैठ के अपने जीवन का मूल्यांकन ही नहीं करता है कि उसका जीवन कौन से रास्ते पे है, वो जीवन को जी कैसे रहा, वो जीवन को देख नहीं रहा है अपने, कि वो कौन से रास्ते पे चल रहा है। और यही कारण है, दास का ऐसा मानना है कि केवल और केवल यही कारण है कि मैं अपने जीवन का मूल्यांकन कर ही नहीं रहा हूं कि मेरा जीवन किस रास्ते पे जा रहा है, हम सभी का जीवन यात्रा कहां चल रहा है। हम संतों को इनकार भी नहीं कर सकते, नैतिक शिक्षाओं को इनकार भी नहीं कर सकते और नैतिक शिक्षाओं पे हम जी भी नहीं रहे। तो हमारा जीवन, जो कहावत है कि दो पैरों में नाव है, मंजिल कैसे मिलेगी, दुई का भाव है जीवन में, कैसे सुकून मिलेगा, कैसे जीवन यात्रा सफल होगी। आज मानव केवल और केवल दुख में, चिंता में परेशान है। किसी को मन की चिंता है, किसी को धन की चिंता है, किसी को शरीर की चिंता है, नाना प्रकार के, कोई भय से जी रहा है, कोई भय में जी रहा है।
कोई भय दे रहा है। पर दास कहना चाह रहा है कि आज हम सभी अपना जीवन देखें तो हम किसी न किसी अपेक्षा, लोभ, इच्छा की पूर्ति के लिए ही जीवन जी रहे हैं। किसी को इच्छा है, किसी को कामना है कि मैं धनवान बन जाऊं, अमीर बन जाऊं, बहुत सारे धन दौलत आ जाए। किसी को इच्छा है मैं संत बन जाऊं, मैं त्यागी बन जाऊं, मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूं, मुझे मोक्ष मिल जाए। तो चाहे एक मानव धन की दौड़ में लगा है कि मुझे धन सुख जहान का प्राप्त हो जाए, और एक मानव जो इन धन को सोचता है कि छोड़ दूं तो मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। दोनों ही, एक का ध्यान है कि मैं समाज को, संसार को जितना इकट्ठा कर लूं, जितना मेरे पास आ जाए, संसार के सारे सुख साधन। और एक है मानव कि जो सोचते हैं कि इनको मैं त्याग कर दूं, धन को त्याग कर दूं, परिवार को त्याग कर दूं, मोह को त्याग कर दूं, कामना को त्याग कर दूं, और मैं मुक्ति को प्राप्त कर जाऊं, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए। इच्छा तो इच्छा ही है, कामना तो कामना ही है। दोनों ही संत विधि से, दोनों रास्ते, एक धन को पाने का, धन से सुख को पाने का, धन से सुख की आशा रखने का भाव भी इच्छा है, और एक धन को छोड़ने का, धन को छोड़ करके मुक्त होने का, धन को छोड़ करके संत होने का, धन को छोड़ करके भगत होने का, स्वर्ग प्राप्त करने का भी इच्छा ही है। दोनों में संत विधि से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में संसार ही है। एक कहता है संसार को पाना चाह रहा है, एक संसार को छोड़ना चाह रहा है। एक कह रहा है कि मैं इसको कलेक्ट कर लूं, मेरे पास आ जाए, एक कह रहा है मेरे पास से चला जाए। तो दोनों की दृष्टि धन पे ही है, दोनों की दृष्टि संसार पे ही है, दोनों की दृष्टि इच्छाएं पर ही है कि इच्छा पूरी हो जाए। ये सारा बैर, ईर्ष्या, इच्छा, लोभ, मोह, ये सारा एक ही है। लोभ हो, मोह हो, इच्छा हो, बैर कहूं, नफरत कहूं, हम किसी को बैर करते हैं, नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। कारण क्या है कि मैं अपने आप को ऐसा एक होना मान रखता हूं कि मैं कुछ हूं और कुछ और बन जाऊं। अभी जो भी हूं पहले तो हूं। तो हमारे पास दो तरह की समस्याएं हमारे जीवन में। एक तो सबसे पहले मुझे ऐसा आभास हो गया है कि मैं अलग हूं, मैं हूं कुछ, मैं, मेरे पास कुछ है। अब जो भी कुछ है उसमें और मुझे चाहिए। अब मुझे इच्छा प्राप्त हो गई, अब मुझे इच्छा बढ़ गई कि मुझे और चाहिए। अब किसी को इच्छा हो गई कि मुझे धन, पद, यश, परिवार, सुख, साधन चाहिए। किसी को इच्छा हो गई कि नहीं, मुझे मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए, मुक्ति चाहिए। ये दोनों ही निज स्वार्थ में लिप्त है। चाहे हम ये कहें कि मैं मुक्ति चाहता हूं, मैं स्वर्ग चाहता हूं, मैं स्वर्ग पाने के लिए सदकर्म कर रहा हूं, मोक्ष पाने के लिए धन दौलत छोड़ रहा हूं, और एक कह रहा है कि मुझे धन चाहिए सुख के लिए, धन चाहिए आराम के लिए,
पद पदवियां चाहिए यश के लिए, उसको भी चाहिए। चाहत ही है, ये दोनों चाहत चाहत ही है। और जब तक मेरे जीवन में चाहत है, इच्छा है, तो हमारे पास दो तरह की समस्याएं हैं आज मानव के पास। क्यों नैतिक नहीं हो पा रहा है? जो दास की दृष्टि में लगता है कि हमारे पास ये दो कारण है जिससे ये नैतिक शिक्षा आज मानव के जीवन में उपलब्ध नहीं। पहला कारण कि मानव को ऐसा लगने लगा है कि मैं इस अस्तित्व से अलग हूं। और जैसे उसको ये लगने लगा कि मैं इस अस्तित्व से, पूरे प्राकृतिक से अलग हूं, तो उसमें उसको कुछ और जोड़ना चाह रहा है, और उसको पाना चाह रहा है, उसको बढ़ाना चाह रहा है, उसको अच्छा करना चाह रहा है। तो उसके बाद ये निज स्वार्थ पैदा हो गया कि अब मुझे धन चाहिए, आराम चाहिए, सुख चाहिए, वैभव चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को सुकून चाहिए, किसी को नाना प्रकार के चाहिए। निज स्वार्थ जुड़ गया। तो आप देखेंगे इस संसार में अधिकतर हम सभी का जीवन केवल निज स्वार्थ के लिए ही है। और यही कारण है कि हमारे जीवन में जो नैतिक शिक्षाएं हैं, बैर, ईर्ष्या, निंदा, नफरत, लोभ, मोह, अहंकार, ये कभी भी इससे युक्त होकर के हम जीवन नहीं जी रहे हैं। इस धरा पे जो संत महात्मा हुए, जिन्होंने इससे युक्त होकर इनसे अलग भी जीवन जिया जा सकता है, और वही संत वाला जीवन है। चाहे बुद्ध की बात करो, राम की बात करो, कृष्ण की बात करो, मीरा की बात करो, कबीर की बात करो, गुरु नानक की बात करो, जीसस की बात करो, मंसूर की बात करो, सुकरात की बात करो, मोहम्मद साहब की बात करो। ये वो संत महात्मा हुए जिनके जीवन में मैं हूं अस्तित्व से अलग, ये जो भ्रांति थी, ये जो अज्ञान था, ये अंधकार था उनके जीवन का, वो मिटा। और जैसे ही जीवन का अंधकार, अज्ञान, भ्रम मेरे जीवन का मिटता है कि मैं इस पूरे अस्तित्व प्राकृतिक से अलग हूं ही नहीं, जब तक मेरे जीवन में अलग होने का भाव है कि मैं अलग हूं इस प्राकृतिक से, इस संसार से, इस ब्रह्मांड से, तब तक मेरे जीवन में निज स्वार्थ बना ही रहता है। और वही कारण है कि आज ये संत इस वाणी के माध्यम से हम सभी को चेतावनी दे रहे हैं। ये नहीं कि मुझे, आपको, पूरे जग वाले निज स्वार्थ के खातिर बैर कमाते रहते, सिर्फ मेरा निज का स्वार्थ ही। निज अर्थात मैं अलग हूं, मैं कुछ हूं, मैं इस पूरे प्राकृतिक अस्तित्व से अलग हूं। ऐसा भाव झूठा अहंकार इसी को कहा जाता है। मैं हूं ऐसा अहंकार मुझे हो गया, मैं इस प्रकृति से अलग हूं,
हटके हूं, कुछ नया हूं, कुछ डिफरेंट हूं। ये निज भाव। जो भी संत महात्मा इस जीवन में निज भाव को नहीं समझ पाएंगे, निज भाव से मुक्त नहीं हो पाएंगे, निज भाव को के अंधकार से युक्त नहीं हो पाएंगे, उनका जीवन नैतिक नहीं हो सकता, धार्मिक नहीं हो सकता। और आज यही कारण है कि आज हमारे हजारों साल के मानव इतिहास में गिने चुने संत महात्मा हुए, जिन्होंने निज स्वार्थ के रोग को रोग से निदान प्राप्त किया। ये निज स्वार्थ एक रोग है, निज स्वार्थ एक रोग है, निज स्वार्थ एक भ्रम है, निज स्वार्थ एक बंधन है। इसको संत महात्माओं ने नाना प्रकार के शब्दों से कहा। किसी ने कहा निज स्वार्थ बंधन है, निज स्वार्थ संसार है, निज स्वार्थ मोह है, निज स्वार्थ अंधकार अज्ञान। समय समय पे संत महात्माओं ने, चाहे कृष्ण हुए, राम हुए, जीसस हुए, जरस्तु हुए, सुकरात हुए, अरस्तु हुए, सभी बुद्धिजीवी संत महात्माओं ने मानव को सचेत किया कि तेरा जो निज भाव है, निज स्वार्थ है, यही तेरे जीवन का बंधन है, कारण है, जिससे तेरा जीवन नैतिक नहीं हो पा रहा है, तेरी जीवन यात्रा सफल नहीं हो रही है, तेरी जीवन यात्रा सुगम नहीं हो रही है, तेरी जीवन यात्रा सहज नहीं हो रही है, तेरी जीवन यात्रा सरल नहीं हो रही है। हम सभी इस संसार में अपनी जीवन यात्रा को तय कर रहे हैं, और हम सभी का ये ध्येय होता है, कहीं ना कहीं अंदर ये ऐसी इच्छाएं कामनाएं होती हैं कि मेरा जीवन यात्रा सहज, सरल, सुभम, आराम युक्त बीते। हम सभी विश्राम चाहते हैं, आराम चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। ये कभी ध्यान किया, कभी सोचा, कभी मन में ख्याल आया कि हम सभी को ये क्यों गुण पसंद है कि मुझे आराम चाहिए, विश्राम चाहिए, सुकून चाहिए, सहज चाहिए, शांति चाहिए। कभी ध्यान आया कि ऐसा हम सभी मानव के अंदर कहीं ना कहीं जहन में है, बहुत गहरे तलों पे दबा हुआ है कि मुझे आराम, विश्राम, सुकून, सहज, शांत। ऐसा क्यों ख्याल आता है हम सब में? कभी हम मानव समाज इसके ऊपर विचार नहीं करते कि मुझे ऐसा क्यों ख्याल है कि मुझे सुकून चाहिए, या मुझे आराम चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए। ये कहां से बात आती है? ये क्यों पैदा होती है? कभी विचार करिए। ये बड़ी गहनतम अंदर तल में हम सभी में ये बात खुद आ जाती है। स्वयं स्वतः ये शरीर अपने पांचों ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से मुझे चेताता रहता है कि मुझे आराम चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, शांति चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हम सभी मानव
अर्थात हम सभी जीव जंतु के अंदर एक कॉमन भाव क्यों है? हम सभी आराम विश्राम चाहते हैं, सहज सुकून चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवरों, इस जो अंतर तल पे ऐसा ख्याल, ऐसा भाव ही क्यों आता है कि मुझे आराम विश्राम सुकून चाहिए? अंततः आप किसी भी मानव से पूछ लीजिए जो इस संसार में, जिसके पास धन दौलत महान से महान हो गया, अंततः उनका धन दौलत का मकसद पूछे, जरिया पूछे, कारण पूछे, तो अंततः जवाब आएगा। किसी को विश्राम चाहिए, किसी को आराम चाहिए, किसी को सुकून चाहिए, किसी को प्रेम चाहिए, किसी को शांत चाहिए, किसी को खुश चाहिए। ये सब एक ही अस्तित्व के अलग अलग बयान हैं। जो आपका जो स्वरूप है, जो आप हैं, आपका जो वास्तविक स्वरूप, स्वभाव, जो आप स्वयं हैं, आपका ही ये गुण है। आप शांत स्वभाव, सरल, सहज, विश्राम ही आप हो। इसीलिए ये हर शरीर उसी चीज को प्राप्त करना चाहता है जो है। आप देखोगे, बारिश होती है, बूंद, नदी, तालाब, ये नदी बहती हुई कहाँ जाती है? नदी रास्ता ढूंढते 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 जो पानी का सरलतम विशाल स्रोत है, सागर, उसके तरफ उसका प्रयास होता है जानने का, पहुंचने का। यही कारण है कि आज हर जीव जंतु, इंसान हो चाहे मानव हो, हम सभी का जो वास्तविक स्वरूप, स्वभाव, जो होना है, वो सत्य है। जो शांत है, जो मौन है, जो विश्राम है, जो अजन्मा है, जो अखंड है, ये हम सभी का वास्तविक स्वरूप है। हम सभी का, निज का नहीं, मेरा नहीं, आपका नहीं, तेरा नहीं। तो संत महात्मा यही समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अगर जीवन में नैतिक होना क्यों जरूरत है, क्यों हम नहीं इसको इनकार करते हैं? क्योंकि हम, मेरा जो वास्तविक स्वभाव स्वरूप, जो मेरा होना है, वो नैतिक ही है। हम सभी सत्य नैतिक ही हैं। इसीलिए कोई समाज, कोई इंसान, कोई मानव इन नैतिक शिक्षाओं को इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो अंतर्गत अस्तित्व में वो स्वयं सत्य नैतिक ही है। और जितना भी ये परिभाषा हम गिनाते हैं, सुख का, आराम का, चैन का, प्रेम का, आराम का, विश्राम का, शांति का, ये सब इस सत्य परमात्मा निराकार के ही गुण हैं। हम सभी इस अस्तित्व से अलग नहीं हैं। हम सभी एक ही सत्य अस्तित्व, परमात्मा, ईश्वर, निराकार, कुछ भी कहिए, उसी के रूप हैं, उससे अलग नहीं है, वही ही है। जैसे दास कई बार उदाहरण देता है, सागर में नाना प्रकार के लहरें बनती हैं,
लहरों का एक रूप है। बारिश होती है, नाना प्रकार के बुदबुदे बनते हैं। बुलबुले भी पानी के ही रूप हैं, सागर के ही रूप हैं। बवंडर बनता है पानी में, वो भी सागर का ही रूप है। सारे ही एक सागर के रूप है। सागर अर्थात बृहद, विशाल। इसी प्रकार से ये पूरा अस्तित्व इसी सत्य निराकार परमात्मा का ही रूप है। प्रकृति के रूप में, हवाओं के रूप में, पौधों के रूप में, इंसानों के रूप में, जानवरों के रूप में, पहाड़ों के रूप में, नदियों के रूप में। ये इसी एक सत्य जो आप स्वयं हो, इसी आपके सत्य का ही ये नाना प्रकार का रूप है। दास कई बार इस बात को उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता है। शायद हम इस पूरे विशाल अस्तित्व, प्राकृतिक परमात्मा के साथ ये ध्यान नहीं आता है, ये ख्याल नहीं आता है कि मैं इस अस्तित्व से अलग नहीं हूं। क्योंकि जो हमें मेरे समाज के द्वारा भाषा सिखाई गई, जानकारी सिखाया गया, ज्ञान सिखाया गया, उसमें बचपन से लेकर के सिर्फ यही सिखाया गया, अलग का भाव, मैं का भाव, मैं को मजबूत करना है, निज को मजबूत करना है, निज स्वार्थ की भाव, अपने होने की भाव। और दूसरे, जैसे ही मैं अपने को अलग मानता हूं और दूसरा दो हो जाता है। तो जो हमारे समाज की जो बेसिक शिक्षाएं हैं, वो मैं और तू करके है। मैं अलग हूं, संसार अलग है। तू अलग है, तेरे अलग हैं, मेरे अलग हैं। तो ये जो बचपन से जो भाषा जो मुझको सिखाई गई, मुझको पढ़ाई गई, मुझको दिखा, मुझे ऐसा जहन में बैठ गया है कि अलग, मैं अलग ही हूं। कभी जहन में आता ही नहीं कि अलग के अलावा भी मैं कुछ दूसरा हो सकता हूं। मुझे पूरा संसार अलग अलग दिखता है। पेड़ पौधे अलग, जीव जंतु अलग, कीड़े मकोड़े अलग, मानव परिवार अलग, घर जायदाद अलग, हर चीज अलग दिखता है। क्यों? क्यों हमको जो सिखलाई इस समाज से दी गई, वो केवल और केवल अलग अलग करने की। जो आज हमारा वैज्ञानिक है, माता पिता हैं, धर्म है, समाज है, केवल हमको चीजों को अलग अलग करके ही देखना सिखाया गया है। और ये कारण और गहन हो जाता है। जो मेरे पास साधन है, जो मेरे शरीर के रूप में मेरा साधन है, चाहे मेरी आंख हो, चाहे मेरे कान हो, चाहे मेरी त्वचा हो, ये सभी ही जो चीजें मुझे दिखाती हैं, वो हमसे दूर लगती हैं, मुझसे अलग लगती हैं। जो आंख मुझे चीज, वस्तु, पदार्थ दिखा रही है, वो मुझे दूरी उसमें लगता है। जो कान मुझे सुना रहे हैं, वो बाहर से आवाज आता है तो मुझे दूरी लगता है। तो और मुझे दृढ़ता और मुझे मजबूती अपने इन संसार की विद्याओं पे आ जाता है। क्योंकि मेरे हाथ, नाक, कान, पैर सब अलग अलग करके ही चीजों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, और इनसे मैं अलग नजर आता हूं। तो और हमारे जन्म जन्म से माता पिता, शिक्षा, समाज, धर्म शास्त्र, ये सारे ही हमको जो सिखलाई दिए हैं, जो सोच दिए हैं, जो बुद्धि दिए हैं, उन सब में केवल अलग अलग, निज स्वार्थ, अपना अलग, पराया दूसरा अलग,
दो का भाव, दुई का भाव, द्वैत का भाव, ये इतना गहन 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 कर गया है कि मेरे अंदर कभी भी ये ध्यान, ये ख्याल भी नहीं उठता कि मैं अस्तित्व से अलग नहीं हूं। मैं इस प्राकृतिक परमात्मा सत्य निराकार से अलग नहीं हूं। ये ख्याल भी नहीं आता। तो समझने के लिए दास कई बार उदाहरण लेता है कि कैसे ये ख्याल आ सकता है, कैसे बोध जग सकता है कि आप अस्तित्व से अलग नहीं हो। ये कहने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है, सुनाने की बात नहीं है। यह हम सभी को व्यक्तिगत बोध की जरूरत है। जिस दिन मेरे जीवन में व्यक्तिगत ये बोध आ जाता है कि मैं इस प्राकृतिक, इस निराकार अस्तित्व से अलग हो ही नहीं सकता, इस निराकार का ही एक रूप मेरा शरीर है, एक रूप पानी है, एक रूप धरती है, एक रूप संसार है। लेकिन ये हम सभी के जीवन में निजता बोध की जरूरत है। इसमें हमारे समाज में, हमारे इतिहास में चंद महापुरुषों ने, चंद लोगों ने ऐसा बोध हासिल किया और उन्हीं को संत कहा जाता है, सतगुरु कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। तो दास कहना चाह रहा था कि ये मेरे जीवन में कैसे संभव है कि मैं ऐसा देख पाऊं, ऐसा प्रतीति कर पाऊं, ऐसा बोध कर पाऊं कि मैं भी इस अस्तित्व, प्राकृतिक, संसार, दुनिया, ब्रह्मांड से अलग हो ही नहीं सकता। कोई संभव नहीं, कोई रास्ता ही नहीं। लेकिन अभी हम सभी को तो यही ज्ञान, बोध, विद्या, नॉलेज दिया गया है कि मैं अलग हूं, मुझे अपने स्वार्थ को पूरा करना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ खोना है। क्यों? ये क्यों इच्छाएं हैं, क्यों अपेक्षाएं हैं? क्योंकि निज का भाव पैदा हो गया है। मैं अलग हूं, ये भाव पैदा हो गया है। मैं इस प्राकृतिक, मैं इस सत्य निराकार से अलग हूं, मैं कट गया हूं, मैं दूसरा हूं। ऐसा हमको लगता है, ऐसा हमको प्रतीति होता है और ऐसा मुझे, हम सभी बचपन से ऐसा ही जी रहे हैं, ऐसा ही देख रहे हैं, ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए संतों ने, महात्माओं ने कहा कि शायद तो पूरे अस्तित्व, इस विराट परमात्मा सत्य निराकार को के साथ शायद अपने आप को प्रतीति नहीं कर पाएगा, बोध नहीं कर पाएगा, शायद इनकार नहीं कर पाएगा, शायद सहमति नहीं जताएगा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि तो संत महात्मा समझाने के लिए कहते हैं कि तू इस अथाह विशाल निराकार परमात्मा को नहीं जान सकता है, नहीं देख सकता है, इससे एक नहीं मान पा रहा है, कोई बात नहीं, चल तू तो है, इतना तो विश्वास है कि तू है। इसीलिए महात्मा बुद्ध की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। महात्मा बुद्ध से कोई पूछते हैं परमात्मा है, या महात्मा बुद्ध ने कभी भी प्रभु परमात्मा ईश्वर की बात ही नहीं की। उन्होंने नहीं कहा कि तुझे परमात्मा को जानना है, प्रभु को जानना है, ईश्वर को जानना है। उन्होंने कहा तू है, तुझे दुख है, तू है कि नहीं, तू अपने आप की पहचान कर ले। तू अपने को तो इनकार नहीं कर सकता। हाँ, तूने परमात्मा को नहीं देखा, तूने ईश्वर को नहीं देखा, तो मान लेते हैं कि तू इनकार कर सकता है।
कि परमात्मा है या नहीं, हो सकता है नहीं, प्रभु है या नहीं, कोई है या नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं तू खुद विचार कर, तू है या नहीं। इतना तो विश्वास है कि तू है, तू एग्जिस्ट करता है। इस बात को संसार में कोई भी झुठलाता नहीं। इस बात पे सभी एग्री हो जाते हैं, मैं तो हूं। ये मैं है कौन, किसको मैं कह रहा हूं, तू है क्या, तेरा स्वरूप क्या है, तेरा स्वभाव क्या है। कई लोग कहते हैं मैं आत्मा हूं। इसी को ध्यान में रखते हुए संत वाणियों ने कहा आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही विराट है। इसी को कृष्ण भी बोलते हैं कि जो तू आत्मा है, तू है, यही पूरा ब्रह्मांड अथाह पूरा ब्रह्मांड तेरे ही विराट में है, तू सब मेरे में ही है। हम ब्रह्मासी, मैं ही ब्रह्म हूं। तो संत महात्मा कहते हैं कि तू है कि नहीं, तू अपने को जान जा, तू अपने को पहचान जा कि तेरा रूप क्या है, तेरा स्वभाव क्या है। जिस दिन मैं अपने सत्य स्वभाव को जानता हूं, मेरा स्वभाव सत्य है, मेरा स्वभाव शांत है, मेरा स्वभाव विराट है, मेरा स्वभाव आराम है, मेरा स्वभाव विश्राम है। यही कारण है कि हम सभी आराम, विश्राम, सुख, शांत चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं शांत हो जाऊं, सुख हो जाऊं, आराम हो जाऊं, क्योंकि ये हम सभी का निजता स्वरूप है। हम सभी का ये स्वभाव है। हम सभी ये हैं। हम मौन ही हैं, हम शांत ही हैं, हम विराट ही हैं, हम अखंड ही हैं, हम अजन्मा ही हैं। आप विचार करके अपने शरीर से अपने आप का खोज करके भी इस निराट विराट को भी अनुभूति में बोध में ला सकते। बचपन से लेकर के अब तक के आप इतिहास को देखिए, अपने आप को पहचानिए, जानने का कोशिश करिए। स्वतः का बोध ही परमात्मा ईश्वर का बोध है, क्योंकि आप स्वयं का जो बोध है, आप अखंड हैं, निराकार हैं, परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, विराट हैं, शून्य हैं, शांत हैं, असीमित हैं, अजन्मा हैं। कई कई बार दास कई बार कहता है आपको झलक भी आता है कि आप अपरिवर्तनीय हैं, आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, आप अखंड हैं, आप अजन्मा हैं। ये हम सभी का सत्य का स्वरूप है। सत्य मौन है, सत्य शांत है, सत्य अथाह है, सत्य असीमित है। हम सभी का अवास्तविक स्वरूप सत्य होना है। जैसे ही मैं अपने सत्य स्वभाव का बोध करता हूं, मैं इस असीम के साथ एक ही होता हूं। आप देखोगे आपके दो हाथ हैं। कई बार दास कहता है क्या ये दो हाथ आपके अलग अलग हैं? आप दोनों ही हैं। आपके दो पैर क्या अलग हैं आपसे? आप दो पैर भी आप हो। क्या आपके नाखून आपसे अलग हैं? आप नाखून भी हो। आपकी आंखें आपसे अलग हैं? आप आंखें भी हो। आपके पेट आपसे अलग है? आप पेट भी हो। आपके ही ये नाना प्रकार का रूप है। आंखों के रूप में आप हो, कानों के रूप में हो, बालों के रूप में हो, हाथों के रूप में हो। आप संपूर्ण हो, पूरे हो। आप टुकड़ों में नहीं हो। ऐसा नहीं कि ये दो अलग अलग उंगलियां हैं, दिखने में दो हैं, अलग अलग दोनों में धक्का आ रहा है, दो हाथ अलग अलग हैं, लेकिन आप दो नहीं। कभी आपको लगता है कि आप दो हो? कभी भी आपको ख्याल भी विचार भी नहीं आ सकता कि आप दो हो। टुकड़ों में हो सकते हो,
आप खंडित हो सकते हो, कभी भी आपको ख्याल नहीं आ सकता कि मैं टुकड़ों में होता हूं। कभी भी आपको नहीं लगता है कि आपके अंदर परिवर्तन होता है। आप देखोगे जब बचपन से आपका शरीर परिवर्तन होता रहा, 5 साल में शरीर परिवर्तन हो गया, 7 साल में हो गया, 10 साल में हो गया, 20 साल में हो गया, 25 साल में हो गया। जब से आपको होश आया है, तब से आप देखोगे आप वही सेम अपरिवर्तनीय हो। शरीर बदल गया, साधन बदल गए, जवानी आ गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन आप जो हो वो अपरिवर्तनीय हो। आप अखंड हो, आप टुकड़ों में नहीं हो। ये सारा आपका ही, आत्मा का ही गुण धर्म शास्त्रों में परिभाषित किया गया है। और यही कारण है कि आपका जो सत्य स्वभाव है वो इसी को मांगता है, शांत मांगता है, क्योंकि ये सत्य परमात्मा अथाह पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल शांत उपस्थित है। ये मौन है, ये विश्राम है। इसीलिए मुझे आराम चाहिए होता है, मुझे विश्राम चाहिए होता है, मुझे सुकून चाहिए होता है, मुझे प्रेम चाहिए होता है। ये परमात्मा ही प्रेम है, परमात्मा ही विराट है, परमात्मा ही आपका ही रूप परमात्मा है, परमात्मा का ही रूप आप हो। इसको अलग कहा ही नहीं जा सकता। जैसे आप अपने अंगुलियों को, आंखों को, नाकों को आप अपने से अलग नहीं मानते हो, अलग होते भी हो नहीं हो। तो जिस दिन सतगुरु की कृपा से मेरे जीवन में मेरे सत्य स्वभाव का बोध आ जाए, तो जैसे मैं इस शरीर को पूरी तरह से प्रकाशित करता हूं, पूरी तरह से चलाता हूं, पूरा ही मैं हूं, रोम रोम में मैं हूं, बालों से लेकर के नाखून से लेकर के कानों तक संपूर्ण मैं हूं। तो जैसे ये ख्याल आता है और जैसे ही आपको स्वयं का बोध होता है, आप देखते हो पूरे ब्रह्मांड में, हर शरीर में आप ही हो, हर पेड़ पौधों में आप ही हो। आपके ही जैसे नाखून रूप है, हाथ रूप है, तन रूप है, सब सारे शरीर आपके ही रूप हो जाते हैं। पूरा अस्तित्व आपका ही रूप हो जाता है, परमात्मा का ही रूप हो जाता है, आत्मा का ही रूप हो जाता है। तो संत महात्मा कहते हैं कि इस जीवन में अगर मैं अपने सत्य स्वभाव, जो सत्य है, इसका बोध हो जाए, इसका होश हो जाए, इसका जागृति हो जाए, तो मेरे जीवन में जो मेरा अलग होने का भाव है, टुकड़े होने का भाव है, खंड होने का भाव है, ये खत्म हो जाता है। और आप सत्य निराकार स्वरूप पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व के साथ आपका ही रूप होता है। तेरा रूप है ये संसार, आपका रूप क्या है? पूरा संसार ही आपका रूप है। जैसे छोटे एक शरीर के रूप में आपका रोम रोम आपका रूप होता है, उसी तरह से आपके सत्य स्वभाव का जब बोध है, रूप है, पूरा ब्रह्मांड एक अस्तित्व ही है, एक के ही रूप हैं। दूसरे का सवाल नहीं, दूसरे का प्रश्न नहीं, दूसरा है ही नहीं। इसीलिए उपनिषदों ने भी कहा अद्वैत, दूसरे है ही नहीं। जब दूसरा है ही नहीं तो निज भाव नहीं, निज भाव नहीं, अहंकार नहीं, पाना नहीं, खोना नहीं, नैतिक होना अर्थात निराकार सत्य परमात्मा हो जाना ही। अगर मैं स्वयं सत्य निराकार परमात्मा हो नहीं गया, जीवन में नैतिकता नहीं आ सकती, अहम भाव नहीं जा सकता। आप जब तक विराट नहीं हो जाते हो, आप हो ही, आप देख नहीं लेते हो, आप महसूस नहीं कर लेते हो, आप प्राप्त नहीं कर जाते हो। तो दास इस वाणी से यही समझना चाहता है, और आपको भी, हम सभी यही समझने का प्रयास करें कि जग वाले निज स्वार्थ की खातिर बैर कमाते रहते हैं। ये बैर आप कमाते नहीं, केवल निज स्वार्थ का भाव आ गया है। निज स्वार्थ भाव खत्म हो जाता है अगर मैं
अपने सत्य स्वभाव को, सत्य स्वभाव का बोध कर लेता हूं, अपना स्वरूप देख लेता हूं, अपना स्वरूप बोध कर जाता हूं। ये बोध ही, आत्मबोध ही निजता से युक्त होकर जीवन जीने की कला है। और यही हमारे संत महात्माओं, गुरु, पीर, पैगंबर उन्होंने किया। तो हम सभी का ध्येय होना चाहिए कि मेरा सत्य स्वरूप जो आत्मा है, परमात्मा है, निराकार है, जब तक इसका जीवन में बोध नहीं हो सकता, ये निजता का भाव नहीं जा सकता। निजता का भाव नहीं जा सकता। ये सिर्फ एक भाव है। आप निज हो नहीं, आप अलग हो नहीं, आप इस पूरे अस्तित्व के साथ एक हो। अस्तित्व का एक रूप आप हो। इस अस्तित्व पूरे जगत अर्थात ब्रह्मांड, निराकार, परमात्मा का ही आप रूप हो। आप निराकार के ही रूप हो। आप स्वयं सत्य निराकार ही हो। ऐसा बोध होना ही जीवन सफल, जीवन यात्रा सफल करना हो जाता है।